मैं पंकज कुमार ला दर्पण में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता एन ओवरव्यू। इस टॉपिक पर ये भाग 5 वीडियो है। अगर इस टॉपिक पर आपने भाग 1 से 4 ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए, आईपीसी आपने पढ़ी होगी और आईपीसी की जगह जो है बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसने आईपीसी का स्थान लिया है। तो हमारा जो नया दंड कानून यानी कि बीएनएस है, इसमें एक नया पनिशमेंट जोड़ा गया है, एक नई सज़ा जोड़ी गई है जिसका नाम है सामुदायिक सेवा। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। तो इसी नई सज़ा के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि सामुदायिक सेवा से संबंधित सामान्य बातें, सामुदायिक सेवा की जो सज़ा है इसको जोड़ने का उद्देश्य क्या है, सामुदायिक सेवा का जो दंड है, जो सज़ा है, वो किन अपराधों के मामलों में दिया जा सकता है, सामुदायिक सेवा का मतलब क्या होता है, और सामुदायिक सेवा से संबंधित कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स। तो इन सारे बिंदुओं पर हम एक एक करके बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सामान्य, जनरल। देखिए, आपने आईपीसी पढ़ी होगी, तो आईपीसी की जो धारा 53 थी, ये पनिशमेंट के बारे में प्रावधान करती थी और धारा 53 में 5 प्रकार के पनिशमेंट का प्रावधान था। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जो कि ज़्यादा कठोर हो सकता है, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना। ये 5 प्रकार के पनिशमेंट का प्रावधान आईपीसी की धारा 53 में था। अब आईपीसी हमारी खत्म हो चुकी है। अब आईपीसी की जगह आया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस ने आईपीसी का स्थान लिया है। तो बीएनएस की जो धारा 4 है, ये भी पनिशमेंट की बात करती है, यानी कि बीएनएस की धारा 4 आईपीसी की धारा 53 के समरूप है। इसमें भी पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। तो आईपीसी की धारा 53 में जो 5 प्रकार के पनिशमेंट थे, वो पनिशमेंट इसमें भी रखे गए हैं। ये देखो, 5 प्रकार के पनिशमेंट, जो 5 ये थे वो 5 इसमें भी रखे गए हैं। लेकिन धारा 4 में एक नया पनिशमेंट जोड़ दिया गया है जिसका नाम है सामुदायिक सेवा। यानी कि सामुदायिक सेवा को पहली बार सजा के रूप में कानूनी मान्यता दी गई है और इसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 4F में रखा गया है। सामुदायिक सेवा, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। तो इस प्रकार अब हमारी बीएनएस की जो धारा 4 है, अब इसमें 6 प्रकार के पनिशमेंट का प्रावधान है, क्योंकि एक नया जोड़ दिया गया है, सामुदायिक सेवा। ठीक। और जो सामुदायिक सेवा है, ये रिफॉर्मेटिव जस्टिस की ओर एक कदम है। ओके, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। पहला जनरल, सामान्य, ये हमारा हो गया। दूसरा उद्देश्य, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में सामुदायिक सेवा की सजा का जो प्रावधान रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो देखते हैं क्या उद्देश्य है। पहला, सामुदायिक जो सेवा की जो सजा है, यह अपराधियों को सुधारने में मददगार है। दूसरा, सामुदायिक सेवा यह अपराधियों को जिम्मेदारी लेने और अपराधियों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने में बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है। तीसरा, सामुदायिक सेवा अपराध के कारण हुए नुकसान के लिए समाज को, समुदाय को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। चौथा, सामुदायिक सेवा अपराधियों को उनके कार्य के प्रति जवाबदेह ठहराता है। चौथा, सामुदायिक सेवा अपराधियों को उनकी सज़ा पूरी करने के बाद अपराधियों को समाज में पुनः स्थापित होने में मदद करता है, एकीकृत होने में मदद करता है। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो ये है कि जो सामुदायिक सेवा की जो सज़ा है, ये हमारे जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके वित्तीय बोझ को कम करता है और साथ ही साथ ये कारावास का विकल्प प्रदान करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, छोटे मोटे अपराधों के लिए जो अपराधी हैं उनको तुम जेल में डालो, ज़रूरी नहीं है। अगर सामुदायिक सेवा की सज़ा से काम चल सकता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा बेहतर विकल्प होगा। क्योंकि बहुत तुच्छ अपराध, ठीक है, उनके लिए तुम अपराधियों को जेल भेजोगे तो जेल में क्या होगा, भीड़ बढ़ेगी, अनावश्यक भीड़ बढ़ेगी, और जो बढ़ रही है। आप वर्तमान में देखिए कि जेलों में जो है अनावश्यक भीड़ है।
और तमाम अपराधी ऐसे हैं जो छोटे छोटे अपराधों में जो है जेल में बंद हैं। तो जो सामुदायिक सेवा है ये कारावास का विकल्प प्रदान करता है, ठीक। और जब अपराधी छोटे छोटे अपराधों के लिए जेल में रहता है तो उसका खर्चा कौन उठाता है? सरकार उठाती है, ठीक। तो सामुदायिक सेवा से वित्तीय बोझ भी कम होगा और जो जेल हैं उनमें जो भीड़ है वो भी कम होगी। यानी कि सामुदायिक सेवा जो है ये कारावास का विकल्प है छोटे अपराधों के लिए, बड़े अपराधों के लिए नहीं। तो कुल मिलाकर जो है जो सामुदायिक सेवा है एक सुरक्षित और अधिक जिम्मेदार समुदाय का निर्माण करता है, ठीक। तो कोई आपसे पूछे कि बीएनएस में यानी कि भारतीय न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा की सजा का जो प्रावधान रखा गया है इसका क्या उद्देश्य है, तो आप ये बता सकते हैं। ओके, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा की सज़ा किन अपराधों के मामले में दी जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, सामुदायिक सेवा की जो सज़ा है वो केवल छोटे अपराधों यानी कि पिटी ऑफेंसेस के मामलों में ही दी जा सकती है। अब प्रश्न ही पैदा होता है कि वो कौन से छोटे मामले हैं या भी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें सामुदायिक सेवा की सज़ा दी जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, ये 6 अपराध हैं, ये 6 वो मामले हैं, ये 6 वो परिस्थितियाँ हैं जिनमें सामुदायिक सेवा की सज़ा का प्रावधान है। कौन कौन से हैं? पहला, ऐसा कोई लोक सेवक जो इलीगली किसी व्यापार में लगा है, धारा 202 बीएनएस, इसमें सामुदायिक सेवा की सज़ा का प्रावधान है। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि बीएनएसएस की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में अगर व्यक्ति गैर हाजिर रहता है तो इसमें भी सामुदायिक सेवा की सज़ा का प्रावधान है, धारा 209 बीएनएस। तीसरा, कोई व्यक्ति विधिवत शक्ति का प्रयोग करने या करने से व्रत रहने के लिए आत्महत्या का प्रयास करता है तो इस मामले में भी सामुदायिक सेवा की सज़ा का प्रावधान है, 226 वीएनएस। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये से कम की संपत्ति की चोरी करता है और पहली बार दोषित होता है और दोषित होने पर संपत्ति को लौटा भी देता है या प्रत्यावर्तित कर देता है तो ऐसे मामले में उस व्यक्ति को सामुदायिक सेवा की सज़ा दी जा सकती है, धारा 303 बीएनएस। पाँचवा, कोई व्यक्ति है जो मत्त व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? मत्त है, ये इसने दारू वगैरह पी रखी है और ये पब्लिक प्लेस में क्या कर रहा है? मिसकंडक्ट कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को भी सामुदायिक सेवा की सज़ा दी जा सकती है, 355 बीएनएस। और छठा आपका मानहानि, 356, इसमें भी सामुदायिक सेवा की सज़ा का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि भारतीय न्याय संहिता में ये 6 प्रावधान हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिनमें सामुदायिक सेवा की सज़ा का प्रावधान है। ओके, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों पॉइंट हमारे हो गए। नंबर 4, सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। क्या मतलब होता है इसका? कोई परिभाषा है इसकी? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 4 में सामुदायिक सेवा को सज़ा के रूप में रखा गया है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता के ना तो सेक्शन 4 में और ना ही किसी अन्य सेक्शन में यानी कि पूरे बीएनएस के किसी भी प्रावधान में सामुदायिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कि बीएनएस में जो सामुदायिक सेवा शब्द है वो परिभाषित नहीं है। देखिए, सामुदायिक सेवा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समाज हित में अनपेक्ष वर्क करना, टू परफॉर्म अनपेक्ष वर्क। किसके हित में? समाज या समुदाय के हित में। अनपेक्ष वर्क का मतलब ये होता है कि ऐसा कार्य जिसके बदले में कोई भी मेहनताना या कोई भी सैलरी आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो सामुदायिक सेवा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समाज के हित में अनपेक्ष वर्क करना, यानी कि बिना रुपयों के, बिना सैलरी के काम करना, ठीक। परिभाषा तो इसकी है नहीं, सामुदायिक सेवा की परिभाषा हमारे पास नहीं है, लेकिन सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि जो सामुदायिक सेवा है इसका मतलब होता है अवैतनिक कार्य से, यानी कि ऐसा कार्य जिसके बदले में आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। और ऐसा जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? दूषित अपराधियों द्वारा किया जाता है। और ये जो कार्य है वो सजा के रूप में किया जाता है और किसके हित में किया जाता है? समुदाय के हित में किया जाता है। तो सामान्यतः सामुदायिक सेवा से तात्पर्य दूषित अपराधियों द्वारा सजा के रूप में किए गए कार्य से है और ऐसा कार्य समुदाय के हित में किया जाता है। और ये जो कार्य होता है वो कैसा होता है? वो अनपेक्ष होता है,
अवैतनिक होता है, यानी कि बदले में कोई भी सैलरी या कोई भी पेमेंट उसको नहीं दिया जाता। ओके, देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि VNSS की जो धारा 23 है, इसमें नीचे एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक स्पष्टीकरण दे रखा है, उसमें सामुदायिक सेवा को परिभाषित किया गया है। वो परिभाषा क्या कहती है? वो परिभाषा ये कहती है कि जो सामुदायिक सेवा है क्या है? सामुदायिक सेवा एक कार्य है, एक ऐसा कार्य है, ठीक है, जिसे न्यायालय दोषित व्यक्ति को सजा के रूप में करने का आदेश देता है। सामुदायिक सेवा क्या है? सामुदायिक सेवा न्यायालय द्वारा दोषित व्यक्ति को कोई ऐसा काम करने का आदेश है, और ये जो कार्य है वो समुदाय के हित में होता है, और जिसके लिए उस दोषित व्यक्ति को कोई भी पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना नहीं दिया जाता, यानी कि जो दोषित व्यक्ति है वो किसी मेहनताने का या किसी पेमेंट का हकदार नहीं होता है। ये स्पष्टीकरण क्या कहता है? धारा 23 BNS का स्पष्टीकरण है। इसमें सामुदायिक सेवा को परिभाषित किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि सामुदायिक सेवा से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसे न्यायालय दोषित व्यक्ति को सजा के रूप में करने का आदेश देता है, और ऐसा कार्य उस दोषित व्यक्ति द्वारा समुदाय के हित में किया जाता है, और उस कार्य के बदले में उस दोषित व्यक्ति को कोई मेहनताना कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, यानी कि दोषित व्यक्ति किसी भी मेहनताने का हकदार नहीं होता है। ठीक, तो ये आपकी सामुदायिक सेवा का अर्थ हो गया। ओके, अगला पॉइंट, ये 4 हमारे हो गए। 5वां, सामुदायिक सेवा के रूप में जो न्यायालय है वो दोषित व्यक्ति को सजा के रूप में कौन सा काम करने का आदेश दे सकता है? क्या इसका कोई हम एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो देखो, इसका उत्तर ये है कि जो सामुदायिक सेवा है ये अभी नया पनिशमेंट है, और हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है वो भी 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। तो जैसे जैसे न्यायालय के सामने मामले आएंगे और फिर देखते हैं हम कि न्यायालय सामुदायिक सेवा की सज़ा के रूप में दोषित व्यक्तियों को किस प्रकार के काम करने का आदेश देता है। तो जैसे से जो मामले न्यायालय के सामने आते जाएंगे, और जैसे से न्यायालय जो है सामुदायिक सेवा का दंडादेश के रूप में जो काम करने का आदेश देगा, वैसे वैसे नए नए उदाहरण हमारे सामने आते जाएंगे। लेकिन इन जनरली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे संस्थाएं हैं, है ना, ऐसी संस्थाएं जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती हैं, या वृद्ध लोगों के लिए काम करती हैं, या अनाथ बच्चों के लिए काम करती हैं, तो ऐसी संस्थाओं में जो न्यायालय है वो दोषित व्यक्तियों को सेवा करने का आदेश दे सकता है, या पेड़ लगाने का आदेश दे सकता है, या जो पब्लिक प्लेस हैं उनमें कोई भी ऐसा काम जो जन समुदाय के हित में हो, जैसे सफाई अभियान है, ठीक है, कोई भी काम जो समुदाय या जो है समाज के हित में हो, ऐसा कोई भी काम करने का आदेश न्यायालय दे सकता है। ठीक है, ये सब जो है ये सामुदायिक सेवा में आएंगे। और भी उदाहरण हो सकते हैं, बाकी जैसे जैसे न्यायालय के सामने मामले आएंगे, न्यायालय आदेश देगा, ठीक है, तो नए नए उदाहरण हमारे सामने आते रहेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।